इधर आईआरजीसी ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान ने अब बेस को निशाना बनाया है। मिसाइल ड्रोन हमलों के बाद इलाके में तनाव देखा जा रहा है। आईआरजीसी जिसने इजरायली जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर मिसाइल से हमला किया है, मिसाइल से ड्रोन से हमला किया है। अब उसके बाद से इलाके में तनाव है। इधर F-35 के बाद ईरान ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। ईरानी डिफेंस सिस्टम ने अब F-15 को भी मार गिराया है। एक तरफ दुनिया का सबसे हाईटेक स्टेल्थ फाइटर F-35 तो दूसरी तरफ ईरान का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम AD-8 माजिद। क्या वाकई माजिद सिस्टम F-35 का काल बन सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। ईरान के किस अदृश्य शिकारी ने किया दुनिया के ताकतवर और अदृश्य जेट का शिकार? ईरानी ट्रैकिंग मिसाइल के आगे कैसे बेबस हुआ 21वीं सदी के आसमान का बेताज बादशाह? पहले F-35 बना हवा में शिकार और अब F-15 पर ईरान ने किया प्रहार। फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो शुरू में लगा कि चंद घंटों में ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 हफ्ते बीतते बीतते तस्वीर बदल चुकी है। तस्वीर यह है कि अमेरिका के 16 और इजराइल के 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन और फाइटर जेट्स अब कबाड़ बन चुके हैं। दावा है कि ईरान ने F-35 लाइटनिंग 2 का शिकार किया। अमेरिका ने कहा इमरजेंसी लैंडिंग हुई। कुवैत के ऊपर 3 F-15 स्ट्राइक ईगल तबाह हो गए। 12 MQ-9 रिपर ड्रोन भी ईरानी हमले के शिकार हो गए। लेकिन इस जंग की सबसे चौंकाने वाली खबर 19 मार्च को आई। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे एडवांस विमान F-35 को मार गिराया है। F-35 जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है और जिसकी कीमत $100 मिलियन से ज्यादा है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने विमान के गिरने की बात नहीं मानी, लेकिन ये जरूर कहा कि विमान को एक बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े। अगर ये सच है तो इतिहास में पहली बार किसी देश ने F-35 के स्टील्थ कवच को भेद दिया है। दावा नंबर 1, 19 मार्च को F-35 बना ईरान का पहला शिकार। दावा नंबर 2, 22 मार्च को F-15 बना ईरान का दूसरा शिकार। ईरान ने सिर्फ F-35 ही नहीं बल्कि F-15 को भी मार गिराने का दावा किया, जिसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर एक फैक्ट चेक किया और लिखा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी फाइटर्स ने 8000 से ज़्यादा उड़ानें भरी हैं। किसी भी अमेरिकी फाइटर विमान को गिराए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के अदृश्य माने जाने वाले जेट की कमजोरी पकड़ ली है। मजीद डिफेंस सिस्टम ने F-35 या F-15 से निकले इंफ्रारेड यानी गर्मी को ही पकड़कर उसे निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि F-35 भले ही रडार से बचने में सक्षम हो, लेकिन उसके इंजन से निकलने वाली हीट को पूरी तरह छिपाया नहीं जा सकता। एक तरफ F-35 लाइटनिंग 2 करोड़ों डॉलर की कीमत, अदृश्य रहने की क्षमता और दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का मजीद AD-08 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। दावा किया जा रहा है कि इसकी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी अमेरिका के सबसे महंगे स्टेल्थ प्रोग्राम के लिए काल बन सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है AD-08 माजिद। ये काफ़ी छोटा होता है, इसे किसी भी ट्रक पर तैनात किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है। ये दुश्मन के विमान के हीट सिग्नेचर को पकड़ता है। यह 8 किलोमीटर की दूरी और करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक वार करने में सक्षम है। इसमें लगी मिसाइलें फायर और फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। एक बार टारगेट लॉक हुआ तो फिर बचना नामुमकिन है। स्टेल का मतलब ये नहीं है कि विमान गायब हो गया। इसका मतलब है कि वो रडार की पकड़ में नहीं आता, लेकिन हर इंजन गर्मी पैदा करता है। मजीद सिस्टम रडार का इस्तेमाल ही नहीं करता, बल्कि वो आसमान में देखता है। जानकारों का मानना है कि अगर F-35 कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है तो माजिद का पैसिव सेंसर उसे ट्रैक कर सकता है। F-35 के पायलट को ये बात पता ही नहीं चलेगी कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या एक छोटा सा एयर डिफेंस सिस्टम सच में F-35 को मार गिराएगा? जानकारों का मानना है कि ये ईरान का साइकोलॉजिकल वॉर भी हो सकता है।
F-35 के पास आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर होते हैं जो मिसाइलों को चकमा दे सकते हैं। फिर भी अगर जंग के मैदान में एक छोटी सी चूक भी करोड़ों के विमान को राख के ढेर में बदल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।